किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। इस समय कुछ क्षेत्रों में मूंग में फूल निकल रहे हैं तो कुछ क्षेत्रों में फूलों से फलियां बन चुकी हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें इस समय मूंग की फसल में ऐसा कौन सा आखिरी काम करना चाहिए जिससे मूंग की पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा निकले। मूंग की फसल में शुरुआत से लेकर अंत तक कई प्रकार के कीट और इल्लियाँ लगती हैं, जिन कीट और इल्लियों को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मूंग की फसल जब 45 दिन के आसपास की होती हैं, जब उसमें फूल और फलियाँ आती हैं, तब मूंग की फसल में सेमिल ऊपर इल्ली, कामली इल्ली, फली छेदक, तना छेदक और सफ़ेद मक्खी का अटैक सबसे ज़्यादा होता है। तो इस समय पर इन कीट और इल्लियों से मूंग के पौधे को सुरक्षित रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इस समय पर हम इनको कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये मूंग की पैदावार को 30 से 40% तक कम कर देते हैं। अब बात करते हैं कि इन कीट और इल्लियों को कंट्रोल कैसे करें। तो आपको इस समय थोड़ी हैवी दवाओं का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी हल्की दवाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आप इमामेक्टिन, बेंजोइड, प्रोफेनोसाइपर इनका प्रयोग करोगे तो आपको उसका 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप इस समय पर स्प्रे करते हैं तो थोड़ी हैवी दवाओं का प्रयोग करें। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो मैं आपको 3 सबसे बेस्ट दवाओं और उनके डोज के बारे में बता देता हूँ, जिनमें से किसी एक दवा का प्रयोग आप मूंग की फसल में कर सकते हैं। पहली दवाई का प्रयोग आप कर सकते हैं बायर कंपनी की फेम का। फेम में टेक्निकल होता है फ्लूबेंडियामाइड 39.8%। और इसके डोज की बात करें तो डोज रखना है 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और किसान भाइयों, इसके साथ आप थायोमेथेक्सोम 25% WDG का प्रयोग 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ज़रूर करें, क्योंकि थायोमेथेक्सोम के प्रयोग से इल्लियों के साथ साथ सफ़ेद मक्खी भी आसानी से कंट्रोल हो जाएगी। उसके अलावा किसान भाइयों, आप टाटा कंपनी की टाकुमी कीटनाशक का प्रयोग भी कर सकते हैं। टाकुमी में टेक्निकल होता है फ्लूबेंडियामाइड 20%। यह आपको 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। इसके साथ भी आप थायोमेथेक्सोम का प्रयोग जरूर करें। थायोमेथेक्सोम की मात्रा रखनी है 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों, उसके अलावा आप एफएमसी की कोराजन का प्रयोग भी कर सकते हैं। कोराजन में टेक्निकल होता है क्लोरेंट्रानिलीप्रोल 18.5% एससी फॉर्म में। इसका प्रयोग आपको 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। अगर आप कोराजन का प्रयोग करते हैं तो इसके साथ भी आप 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से थायोमेथेक्सोम 25 WG का प्रयोग जरूर करें। किसान भाइयों, आप बायर कंपनी की फेम, टाकुमी या कोराजन में से किसी एक दवा का प्रयोग अगर मूंग की फसल में करते हैं तो आप मूंग की फसल से सभी कीटों और इल्लियों को आसानी से कंट्रोल कर लेंगे। और आप इन दवाओं के साथ 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से थायोमेथेक्सोम का प्रयोग जरूर करें। इससे सफ़ेद मक्खी आसानी से कंट्रोल हो जाएगी। तो किसान भाइयों, यह था मूंग की फसल में आखिरी काम। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास आए घंटी के निशान को भी दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।